रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे से जुड़ी नित नई खबरें, तस्वीरें आ रही हैं और अब यह खबर आ रही है कि इस हादसे के आरोपियों की पैरवी करने से वकीलों ने इनकार कर दिया है इलाके के। इधर आरोपों में घिरी मोरबी नगर पालिका का दावा है कि ओरिवा कंपनी के मालिक ने पुल की लिखित गारंटी दी थी और उस पर कलेक्टर के भी दस्तखत थे, जबकि कंपनी के गिरफ्तार मैनेजर ने कोर्ट में दावा किया है कि मोरबी की घटना एक एक्ट ऑफ गॉड है, यानी भगवान ने ऐसा कराया और वो ओरिवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल के कहने पर किया, जो भी मैनेजर ने किया। मोरबी के वकीलों ने पुल हादसे के 135 मृतकों को श्रद्धांजलि दी। प्रदर्शन के जरिए आक्रोश का इजहार किया। ये ऐलान किया कि वो हादसे के आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे, किसी भी आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे। 9 पर्सन्स को अरेस्ट किया गया है। अभी उसका कोई केस राजकोट बार एसोसिएशन और मोरबी बार एसोसिएशन लड़ाई नहीं करेंगे, वो फाइट नहीं देंगे, ऐसा सबने ठराव पास किया है। रिजोल्यूशन दोनों बार एसोसिएशन ने पास किया है। मोरबी हादसे को लेकर गुजरात में एक दिन के राजकीय शोक के दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका था। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए जगह जगह प्रार्थनाएं हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके मंत्रियों ने भी मृतकों को श्रद्धांजलि दी। 135 लोगों की जिंदगी छीनने वाले मोरबी के झूलते पुल की रिपेयरिंग को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मंगलवार को अदालत में भी जांच अधिकारी की दलील में ये बात सामने आई कि मोरबी पुल पर जीवन रक्षक उपकरण या लाइफ गार्ड तैनात नहीं किए गए थे। केवल प्लेटफॉर्म यानी डेक बदला गया था, कोई अन्य काम नहीं किया गया था। जांच अधिकारी ने अदालत में साफ कहा कि झूलता पुल के तार में जंग लगी हुई थी और अगर उनकी मरम्मत की जाती तो यह हादसा नहीं होता। मोरबी पुलिस की तरफ से स्थानीय अदालत में जांच अधिकारी और मोरबी के डीएसपी पीए झाला ने यह बयान दर्ज कराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव कागजात हमें लगे हैं। कोर्ट से हमने ये कागजात हासिल किए हैं। ये जो आप देख रहे हैं कोर्ट की मुहर है, जहां से हमने ये मोरबी कोर्ट की मुहर है, जहां से हमने ये कागजात हासिल किए हैं। ये कागजात रिमांड ऑर्डर है, रिमांड कॉपी है, FIR है, जिसके जरिए कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। इस रिमांड कॉपी से ये पता चला है कि 2007 में भी ओरिवा कंपनी ने इस पुल की मरम्मत करवाई थी। हालांकि उस वक्त वो एजेंसी नहीं थी और इस बार उन्होंने जो काम सौंपा था वो देव प्रकाश फैब्रिकेशन नाम की कंपनी थी। ये कंपनी धांगध्रा की है और इनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं थी। पुल के रख रखाव के लिए जिम्मेदार और गिरफ्तार किए गए 9 लोगों में से एक ओरिवा कंपनी के एक मैनेजर दीपक पारेख ने कोर्ट में ये भी कहा कि ये घटना एक्ट ऑफ गॉड है। पारेख ने कोर्ट में ये भी कहा कि उसने जो भी किया वो ओरिवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल के कहने पर किया। हमारी तरफ से ये कहा गया कि इतना बड़े ब्रिज के लिए ये छोटे आदमी जो नॉन क्वालिफाइड पर्सन है, उनको फैब्रिकेशन में वर्क कैसे दिया गया वो इन्वेस्टिगेशन आईओ ऑफिसर ने बताया गया और हमारी तरफ से ये रिमांड 10 दिन के मांगे गए कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन करना है, हमको उनके रूट तक पहुंचना है कि इनके पीछे कौन कौन लोग हैं, कि ये आदमी को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया। इनमें से 2 जो 4 को रिमांड में भेजा गया, इनमें 2 लोग जो थे ओरिवा कंपनी के मैनेजर थे, 2 लोग जो थे जिन्होंने फैब्रिकेशन वर्क की ब्रिज के लिए किया है। मोरबी नगर पालिका का दावा है कि ओरिवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल ने इस पुल की लिखित गारंटी दी थी। इस गारंटी पर कलेक्टर के भी दस्तखत थे। नगर पालिका का दावा है कि पुल को उसकी जानकारी के बगैर खोला गया, लेकिन सवाल है कि अगर ये दावा सही है तो फिर उन्होंने कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई और पुलिस ने नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को क्यों नहीं दबोचा। भूपेंद्र सिंह, मोरबी, न्यूज़ 24।